ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें 8 पार्ट दिए गए हैं। इसमें क्या करना है, जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमको दी गई हैं वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है। उन्हें पहले हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उन्हें रिड्यूस करना है एंड देन हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, उसे मैंने डिटेल में इसमें बताया गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, 1/2x + 1/3y। तो ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 है हमारे सामने। तो हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है, इसे रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। 1 और 2 हम नीचे मान लेंगे, इसको हम लिख लेंगे इसको 1/2 एंड 1/x + 1/3 एंड 1/y = 2 एंड 1 3 1/x। इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं 13/6। ओके, ये हो गई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर हम क्या इसमें मान लेते हैं, हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं 1/x = p एंड 1/y = q। तो ये सब्स्टिट्यूट हमें इक्वेशन 1 एंड 2 में करना है। तो हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन, 1/2p + 1/3q = 2 एंड 1/3p + 1/2q = 13/6। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम ये देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है इसमें फ्रैक्शंस आया हुआ है, तो इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर हम लेके चलते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 3 का एलसीएम अगर हमने ले लिया तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 6 एंड फिर हो जाएगा 3p + 2q = 2। ओके, तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 3p + 2q = 12। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके लिख लिया, इजी करके लिख लिया। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे क्या किया, 6 इसमें एलसीएम आया और हमारे पास क्या आ गया, 2p + 3q = 13/6। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, 6 और 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं और हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 2p + 3q = 13। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ जाती हैं। इस चीज़ को हटा के हम इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं। हमें जो इक्वेशंस मिली हैं वो मिली है 3p + 2q = 12 एंड 2p + 3q = टप कर देती हूँ। ओके, तो हमें ये 2 इक्वेशन सॉल्व करके इसको इजी करके हमें इक्वेशन मिल गई है। इसे इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4 में डाल दिया है। अब ये जो 2 इक्वेशन हमें मिली हैं, अब ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है और अब हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर लीजिए, मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए अगर मुझे q को एलिमिनेट करना है तो मैं इस इक्वेशन में 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 9p + 6q = 36। इसी तरीके से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 4p + 6q = 26। तो हमें ये इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 ये मिल जाती है यहाँ पे। अब हमने इसको क्या किया, देखिए सेम साइन दे रखा है हमको यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई एंड 9p में से 4p माइनस हुआ तो 5p = 10। तो p की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 10/5 मीन्स 2। p की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है। p की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूट करके q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, p की वैल्यू को लिखा 2 + 2q = 12। तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 + 2q = 12 एंड 2q = q की वैल्यू हमें मिल जाती है 3। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, p = 2 एंड q = 3। तो p और q की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब p और q को हमने क्या माना था, p एंड q हमने किसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किए थे, 1/x के प्लेस पे एंड 1/y के प्लेस पे किए थे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमने यहाँ पे इसको x के प्लेस पे 1/x = p एंड p is 2। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। इसी तरीके से 1/y = 3, इट गिव्स y = 1/3।
तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है 1/2 एंड y की वैल्यू मिल जाती है 1/3। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस करके और इसका एक सोल्यूशन फाइंड किया है। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमको दिया है 2 इक्वेशंस हमको दी गई हैं, हमें इनको फिर से रिड्यूस करना है और फिर इसका सोल्यूशन निकालना है। तो हमने क्या किया, हम क्या इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं 1/√x को हमने मान लिया p, इसी तरीके से 1/√y को हम सपोज कर लेते हैं q। ओके, तो इसको हम इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2p + 3q = 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हमने 1/√x की जगह p लिखा तो हमें मिल गया 4p - 9q = -1। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। तो इस तरीके से हमने इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो है मैं फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ इसमें, और q वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा 6p + 9q = 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और सेकंड इक्वेशन को हमने इसके नीचे लिख लिया 4p - 9q = -1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, आप ये देख रहे हैं साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट जब होते हैं तो हम क्या करते हैं इक्वेशंस ऐड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया दोनों इक्वेशंस को, तो क्या मिल जाएगा हमको 10p, ये टर्म कैंसिल हो गई, और 6 - 1 इज़ हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो p की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5/10। 5/10 मीन्स 1/2। p की वैल्यू हमें 1/2 मिल गई है। अब p की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू लिख दी 1/2 + 3q = 2। तो 1 + 3q = 2, तो 3q = 2 - 1, तो q हमारे पास हो जाएगा 1। इसको हम लिख लेते हैं 1/3। तो हमें क्या मिल गया, p की वैल्यू मिल गई है, p की वैल्यू है 1/2 एंड q की वैल्यू है 1/3। ओके, अब इसके आगे हमको क्या करना है, हमने p और q किसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया था, हमने माना था 1/√x = p। तो p की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो p की वैल्यू हो गई 1/2। इसी तरीके से 1/√y के प्लेस इक्वल टू है p इक्वल टू है q, और q की वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ से क्या मिल गया √x = 2, √x = 2, बट हमको वैल्यू चाहिए x की। तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड इसमें स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाएगा x = 4। इसी तरीके से √y हमें मिल गया है 3, तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाएगा y = 9। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 9। अब इसका थर्ड पार्ट हमारे सामने है, और थर्ड पार्ट में हमें दिया है 4/x + 3y = 14। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें हमें 4/x दिया है और यहाँ हमें दिया है 3y, y फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिया है। तो हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं 1/x = p, और y हमारा एज इट इज़ है, हमें y को नहीं कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी 4p + 3y, 4p + 3y = 14। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से 3/x के प्लेस पे हमने क्या लिख लिया, p लिख लिया, तो हमें मिल गया 3p - 4y = 23। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड ले सकते हैं आप। हम इसको ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसी तरीके से सॉल्व करना है हमको, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें हमने क्या किया, किस तरीके से हमको करना है, हमने यहाँ पे लिया b की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ y 3 - 14 एंड 3 - 14 4 एंड फिर 3। इसी तरीके से माइनस का 4 एंड माइनस का 23 एंड 3 एंड माइनस का 4। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा पैरा वेरिएबल है p, तो हमने p अपॉन नीचे लिखा 3 एंड 23 की मल्टीप्लाई हुई, 3 × माइनस का 23
एंड माइनस का साइन, -14 एंड -4। तो -14 एंड -4 मैं इसको लिख देती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ, या चलिए एक बार हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई माइनस का 4। इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y है, तो y अपॉन हमने क्या लिया, -14 मल्टीप्लाई 3, -14 मल्टीप्लाई 3 एंड माइनस का साइन एंड देन माइनस का 23 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन इसके प्लेस पे 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई -4 एंड माइनस का साइन एंड फिर आ गया 9। ओके, अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। सॉल्व करके जो हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आप देखिए 3 मल्टीप्लाई -23 हो गया, माइनस का 69 एंड आप ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का साइन आया ये वाला एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 4 जा ओके 56। इसी तरीके से हमारे पास हमने सॉल्व करके लिख दिया। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें p अपॉन यहाँ माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे एंड माइनस का साइन आगे 125। इसी तरीके से y अपॉन यहाँ पे आप ये देखिए कि माइनस और माइनस है, तो इसे डायरेक्ट मैं यहाँ से प्लस लिख देती हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा इसमें 50। इसी तरीके से 1 अपॉन माइनस का 25। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, p अपॉन माइनस का 125 को इक्वल कर देते हैं 1 अपॉन -25 के, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 25 का इसके बाद इसमें जाएगा 5 टाइम्स, तो p अपॉन 5 इक्वल टू मिला है हमको 1। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या हो गई 5, p की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 मिल जाती है। अब इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, किसी भी आप एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 4p के प्लेस पे हमने लिखा है 5 प्लस 3y माइनस का 14 इक्वल टू 14। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, 3y इक्वल टू 14 माइनस 20, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया 14 माइनस 20 इज माइनस का 6। ओके, तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है माइनस का 6/3 मीन्स हो गया माइनस का 2। तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है माइनस का 2। देखिए y को हमें तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, y की हमें वैल्यू मिल गई है। हमने p के प्लेस पे क्या माना था 1/x माना था, तो क्या मिलेगा हमें p इक्वल टू है 1/x। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ p के प्लेस पे हमने 5 लिख दिया 1/x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो आप ये देखिए x की वैल्यू मिल गई है 1/5 और y की वैल्यू मिल गई है 2, y इक्वल टू माइनस का 2। तो ये हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू मिल गई है। नोटेड। फोर्थ पार्ट है हमारे सामने। फोर्थ पार्ट में हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इसको कैसे रिड्यूस करना है, तो हम क्या करें, इसमें क्या सिलेक्ट करें। हम ये मान लेते हैं कि 1 अपॉन x माइनस 1 को हमने p सपोज कर लिया। इसी तरीके से हमने 1 अपॉन y माइनस 2 के प्लेस पे q मान लिया। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा 5p प्लस q इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 2 है, तो 5p प्लस q इक्वल टू 2। इसी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और इसी तरीके से हमने इस इक्वेशन में लिखा 6p माइनस का 3q इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इसको रिड्यूस कर लिया है, अब इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप ये देखिए क्या कर सकते हैं, हम इसे कोई मेथड ले लीजिए आप। तो इसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो आप ये देखिए 3q, इसमें q का वेरिएबल -3 दे रखा है, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिल गया 15p प्लस 3q इक्वल टू 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 को हम इसके नीचे उतार लेते हैं, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखिए कि दोनों के साइन डिफरेंट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 21p, ये दोनों कैंसिल हो गई, एंड 7। और p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 अपॉन 21 विच इज़ 1 अपॉन 3। तो p की हमें वैल्यू मिल जाती है 1 अपॉन 3। अब इसकी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। p की वैल्यू है p की हमने वैल्यू लिख दी है 1/3 प्लस q इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 5/3 प्लस q इक्वल टू 2, देन q इक्वल टू 2 माइनस 5 अपॉन 3। इट गिव्स 1/3। 3 2 जा 6 एंड -1 -5 इज इक्वल टू 1। 1/3 हमें मिल गया। तो
तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, P1/3 एंड Q1/3। P और Q की वैल्यू हमको यहाँ मिल गई है और हमने इसको क्या माना है, हमने P क्या माना है, 1/x-1 माना है। तो इसकी वैल्यू को हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन दिस सब्सटीट्यूशन, देन वी गेट 1/x-1 इक्वल टू P के प्लेस पे 1/3। इट गिव्स, क्या होगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x-1 इक्वल टू 3। ओके, इसी तरीके से हमने 1/y-2 को हमने माना है q एंड q इज़ 1/3। तो इसका भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिल जाएगा, y-2 इक्वल टू 3। ओके, अब ये दो इक्वेशन हमको और मिली हैं और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरीके से रिड्यूस करके लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4। इसी तरीके से y को कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू 3 + 2, उस साइड शिफ्ट कर देते हैं इसको और हमें मिल जाती है वैल्यू 5। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है 4 एंड y की वैल्यू मिल गई है 5 और ये हमारा मिल गया हमको सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट है हमारे सामने और फिफ्थ पार्ट में हमको दिया है दो इक्वेशन हमको यहाँ पे गिवन है और आप ये देखिए किस तरीके की लग रही है इक्वेशंस, कुछ भी नहीं है, ये बस थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसका, तो आप ये देखिए ये जो हमें एक्स वाई दिया गया है इसके एलसीएम में, तो हम इसको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 7x/xy को हमने लिखा 7x के नीचे, इसी तरीके से इसको सेपरेट किया 2y और xy को हमने इसके प्लेस पे लिखा और इक्वल टू 5। तो आप ये देखिए कि x से x कैंसिल हो गया एंड y से y कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया हमको, 7/y - 2/x इक्वल टू 5। तो इसे इक्वेशन 1 मान लिया हमने। इसी तरीके से इसको हम इसमें करेंगे 8x के नीचे हमने लिख लिया xy एंड 7y/xy इक्वल टू 15। तो यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल हो गया है एंड y से y कैंसिल हो गया और हमारी क्या इक्वेशन बन गई, 8/y एंड प्लस 7/x इक्वल टू 15। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल गई है। अब हमें इसको फिर से सब्स्टिट्यूट करना है, ये हमने थोड़ा सा सिंपल किया है इसको। अब इसमें हम क्या सपोज करें, हमने मान लिया 1/y को हमने मान लिया p, इसी तरीके से 1/x को हमने मान लिया q। ठीक है, y वेरिएबल पहले दे रखा है तो इसलिए हमने 1/y को p सपोज कर लिया है। अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 7p माइनस का 2q इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड 8p प्लस 7q इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई सा ही मेथड ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 7p - 2q - 5, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं और इसी तरीके से 8p प्लस 7q - 15, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया और अभी हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या लिया, पहले b1 c1 a1 एंड फिर b1। तो यहाँ से स्टार्ट किया -2 -5 7 एंड -2, जिससे स्टार्ट किया उसी से एंड किया। इसी तरीके से 7 -15 8 एंड 7। ओके, तो इसमें हमने फिर मल्टीप्लाई करा, हमारी वेरिएबल्स है p, तो p अपॉन हमने क्या लिया, -2 एंड -15। तो क्या हो गया, दोनों को डायरेक्ट लिख देती है, 15 एंड 2 30 माइनस का साइन एंड 7 एंड 5 35 माइनस का 35। इसी तरीके से q अपॉन -5 एंड 8 इज माइनस का 40 माइनस का साइन 15 × 7 105 माइनस का 105। इसी तरीके से 1/7 7 49 माइनस एंड 8 - 2 इज माइनस का 16। ओके, इसको ऑन सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 30 माइनस प्लस इज 35 एंड q अपॉन -40 प्लस 105 इक्वल टू 1/49 प्लस 16। इसको हमने प्लस किया, सॉल्व किया इसको, तो हमें मिला 65। इसी तरीके से q अपॉन हमें यहाँ पे मिल गया 5 एंड 6 65। इसी तरीके से 1 और 65, तो हमें यहाँ पे 65 सब में मिल गया है। तो p अब इसको हम इसके इक्वल कर देते हैं, तो p अपॉन 65 इक्वल टू 1/65
65 से 65 कैंसिल हो गया और p की वैल्यू मिलती है 1। इसी तरीके से q अपॉन 65 जब हमने किया 1 अपॉन 65 के, तो हमें q की वैल्यू मिलती है 1। तो हमें क्या मिल गया, p की वैल्यू मिल गई है 1 एंड q की वैल्यू भी है 1। ओके, अब आप ये देखिए हमने p और q को क्या सपोज किया था, हमने p और q को सपोज किया था 1 अपॉन y को हमने p माना था, 1 अपॉन y को p माना था, 1 अपॉन x को q माना था। तो 1 अपॉन y इक्वल टू p की वैल्यू है 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ y इक्वल टू 1। इसी तरीके से 1 अपॉन x हमने माना था q, तो 1 अपॉन x इक्वल टू 1, इट मीन्स x इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे y की और x की वैल्यू मिल जाती है 1। अब 6 पार्ट करते हैं हम इसका, और 6 पार्ट में हमको क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन में 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। तो यहाँ पे हमको xy दे रखा है और हमको उसको कैसे अब रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो xy हमें यहाँ पे दिया है 6 के साथ, इसको हम इन दोनों नंबर्स के नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 6x अपॉन XY प्लस 3y अपॉन XY, और यहाँ पे रह जाता है 6। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, इसमें क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और y से y कैंसिल हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से क्या करेंगे, इस xy को इन दोनों टर्म के नीचे ले आएंगे और हमें मिल जाएगा 2x अपॉन XY प्लस 4y अपॉन XY इक्वल टू 5। यहाँ पे इसका XY इसके नीचे चला गया है तो 5 यहाँ पे अकेला रह जाएगा, और इस तरीके से x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन हमने इस तरीके से सिंपल कर ली हैं, सिंपलर फॉर्म में ले आए हैं। अब हमें इसको कैसे रिड्यूस करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या सपोज कर लेते हैं, क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे, y अपॉन वाई को हमने फिर p माना एंड 1 अपॉन एक्स को मान लिया q। ठीक है, और इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा इन दोनों इक्वेशन में, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 6p प्लस 3q इक्वल टू 6, और 2p प्लस 4q इक्वल टू मिल गई है 5। तो ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब ये इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गई है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो आप ये देखिए यहाँ 6p है और यहाँ 2p है, तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें और एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं तो हमारा फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर ली 3 से, और हमें इसी तरीके की इक्वेशन मिल जाती है, कोफिशिएंट दोनों के सेम हो जाते हैं। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा हमारे पास 6p प्लस 4 12q इक्वल टू 15। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन नंबर 3 को हमने इसके नीचे उतार लिया 6p प्लस 3q इक्वल टू 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप ये देखिए कि दोनों के कोफिशिएंट सेम है और दोनों में साइन भी सेम है। तो क्या होता है, जब सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें हमने सब्ट्रैक्ट की दोनों इक्वेशन को, 5th में से 5 इक्वेशन में से 3rd इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे ये टर्म कैंसिल हो गई, और हमें मिला यहाँ पे 9q इक्वल टू 9। तो q की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है 1, q की वैल्यू हमें मिल जाती है 1। अब इसकी वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 6p हमने 3rd इक्वेशन में इसे पुट किया, प्लस 3q के प्लेस पे 1 इक्वल टू 6। तो 6p इक्वल टू 6 माइनस 3। तो p की वैल्यू मिल जाती है 3/6 मीन्स 1/2। ठीक है, तो p की वैल्यू मिल गई हमें 1/2 एंड q की वैल्यू मिल गई है 1। और हमने क्या सपोज किया है, हमने 1/y को माना है p, तो 1/y इक्वल टू p की वैल्यू है 1/2। ओके, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसी तरीके से 1 अपॉन x इक्वल टू है q एंड q की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू हो गई है 1। तो हमारे पास y की वैल्यू है 2 एंड x की वैल्यू है 1। इसको वेरीफाइड करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अब इसका 7th पार्ट है। 7th पार्ट में हमें दिया है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होते हैं मैं हमेशा आपको मार्क करवाती हूँ इसमें, तो आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसे ध्यान से देखिए कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं, हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन करा है 1/x + y को हमने p सपोज करा। इसी तरीके से 1/x - y को हमने सपोज किया है यहाँ पे q। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 10p + 2q = 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 15p - 5q = -2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो 2 लीनियर इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गई हैं और हमें इसे सॉल्व करना है। तो कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिख दी 2q, तो थोड़ा हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं तो आसानी रहती है, +2 = 0। ओके, तो यहाँ पे हमने b का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है यहाँ पे 2 एंड -4 एंड 10 एंड 2। ओके, इसी तरीके से -5, 2 एंड 15 एंड देन -5। ओके, तो इस तरीके से हमने सब कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लिए हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा वेरिएबल है वो है p, तो p अपॉन क्या हो जाएगा, 2 and 2 is 4, माइनस का साइन, -5 and -4 इज़ +20, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है 20। इसी तरीके से q अपॉन -4 and 15 इज़ माइनस का 60, माइनस का साइन एंड 10 2 जा 20, तो यहाँ लिख दिया 20। इसी तरीके से 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई -5 इज़ -50, माइनस का साइन एंड 15 2 30। अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देती हूँ p अपॉन 4 - 20 इज़ हो गया -16 एंड q अपॉन -16 एंड -20 इज़ -80 = 1 अपॉन -80। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, p अपॉन -1/60 को इक्वल किया 1/-80 के, माइनस साइन कैंसिल हो गए एंड 16 18 से गया 5 टाइम्स, तो p की वैल्यू हमको क्या मिल गई यहाँ पे 1/5। ओके, इसी तरीके से हमने q अपॉन -80 = 1/-80 किया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया और q की वैल्यू मिल गई हमको 1। p की वैल्यू मिली है 1/5 एंड q की वैल्यू मिली है 1। अब हमने क्या सपोज किया था, क्या सब्स्टिट्यूशन किया था स्टार्टिंग में, हमने p माना था 1/x + y, तो ये वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/x + y = p की वैल्यू है 1/5। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x + y = 5। इसी तरीके से 1/x - y = 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x - y = 1। ओके, x - y = 1, इसे हम इसके नीचे लिख लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन और मिल जाती हैं। हमें x और y की वैल्यू तब मिलेगी जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन में इसको कुछ मान लेते हैं हम, ये फर्स्ट और सेकंड मानी थी और इसको हम मान लेते हैं 3 and 4। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 2x, ये टर्म कैंसिल हो गई, = 6 और x की वैल्यू मिल गई 3, x की वैल्यू 3 मिल गई। अब इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू पुट करनी है, 3 + y = 5, इट गिव्स 5, y = 5 - 3, तो y की वैल्यू मिल गई है 2। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिली है 3 एंड y इज़ 2। ये यहाँ पे हमें आंसर यहाँ पे मिल गया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब है इसका 8th पार्ट और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। और इस तरीके के क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिसको मैं मार्क करवा रही हूँ आपको। ओके, तो इसमें भी हमको क्या करना है, ये भी सब्स्टिट्यूशन हमें इसमें करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो हम क्या इसमें रिडक्शन कर सकते हैं, क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करें हम इसमें, तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, देखिए 3x + y दोनों में आ रहा है एंड 3x - y एज वेरिएबल यहाँ पे भी हमें दिख रहा है और सेकंड इक्वेशन में भी दिख रहा है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, 3x + y को हमने मान लिया p। इसी तरीके से 1/3x - y को हमने मान लिया q। अब इस वैल्यू को हमने पुट किया इन इक्वेशंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, p + q = 3/4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1।
इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन बन जाती है 1/2p माइनस 1/2q इक्वल टू माइनस का 1/8, इक्वेशन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ये 1/2 और ये 1/8 है, तो अगर हम इसमें से 1/2 कॉमन ले लें तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं इसमें, p माइनस क्यू, 1/2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, माइनस 1/8, तो ये इससे कैंसिल होके क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 1/4। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस का 1/4। ठीक है, तो इसे भी इक्वेशन नंबर 2 ही डाल देते हैं, क्योंकि इसको जो हमने चेंज करके लिखा है इसे हटा देती हूँ। इसको सिंपल करके हम ऐसे लिख सकते हैं p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 1/4। तो इस तरीके से दो इक्वेशन अब हमारे सामने हो गई हैं। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए सिंपल, इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया गया है, तो हम सीधे इसको ऐड कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 2p इज इक्वल टू 2p इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। तो कितना हो जाएगा ये 2/4 मीन्स 1/2। तो हमें 2p की वैल्यू क्या मिल गई है 1/2। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट गिव्स, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 जो है इस साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/4, p की वैल्यू हमें मिल गई है 1/4। अब इसकी वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो 1/4 प्लस q इक्वल टू 3/4, इट गिव्स q इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 मीन्स 2/4 एंड 1/2। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, p की वैल्यू मिल गई 1/4 एंड q की वैल्यू मिल गई है 1/2। ठीक है, अब p और q की वैल्यू को उठा के हमें कहाँ पुट करना है, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, तो इसमें हम वैल्यू उठा के रख देते हैं 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो अब हमने इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिल जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इसी तरीके से 1/3x माइनस वाई की वैल्यू है q विच इज़ 1/2। तो यहाँ में 3x माइनस वाई क्या मिल गया हमको 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन हमको फिर से मिल गई हैं और इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू मिलेगी। तो इसे हमने इक्वेशन 3 डाल लिया, इसको 4 डाल लिया और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। ऐड करने पे क्या मिलेगा 6x इक्वल टू 6। ओके, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 1। इसी तरीके से x की वैल्यू उठा के हमने किसी एक इक्वेशन में रखी, तो क्या मिल जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, इट गिव्स y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। अब हमारे सामने इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। देखिए इस वाले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं और इन तीनों पार्ट्स में क्या करना है, पहले इक्वेशंस बनानी है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो आप ये देखिए जो चीज़ हमको फाइंड करनी होती है हम उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में हमें रितु की स्पीड को फाइंड करना है और साथ में हमें स्पीड ऑफ करंट को फाइंड करना है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में रितु की स्पीड हमने सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से हमने स्पीड ऑफ करंट को सपोज किया, लेट द स्पीड ऑफ करंट, करंट की हमने स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमें कंडीशन दी गई है वो बोला है रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो आप ये देखिए पहले आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब समझिए। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर हम विद वाटर चलेंगे, अगर हम पानी के साथ चलेंगे इस तरीके से विद वाटर मीन्स जिस वाटर के साथ अगर हम चलेंगे तो उसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ये हो गया डाउन स्ट्रीम का केस। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जब हम पानी के साथ चलेंगे, विद वाटर चलेंगे, पानी की दिशा में चलेंगे, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, एक तो स्पीड हो जाएगी वाटर की प्लस और साथ में दोनों स्पीड्स हमारी प्लस हो जाएंगी। इसी तरीके से अप स्ट्रीम का क्या मतलब है, अप स्ट्रीम में अगर हम अगेंस्ट वाटर चलेंगे,
अगर हम अगेंस्ट वाटर चलेंगे तो अगेंस्ट वाटर चलने में स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का मतलब। ओके, साथ में आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर मार्क कीजिए कि क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में। अब हमने क्या किया, स्पीड को और हमने करंट की स्पीड को सपोज कर लिया, इसको लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है ऐड, तो ये दोनों की स्पीड ऐड हो गई और हमें मिल गई x प्लस वाई। ठीक है, इसी तरीके से स्पीड इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड x माइनस वाई। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारे यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हमें फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया है रितु कैन फ्लो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में डाउन स्ट्रीम में, तो क्या होगा, हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करते हुए और फिर हमें इसे इक्वेशन बनानी है। तो हमें क्या दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू 1 सेकेंड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड क्या आ गई, x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर, और टाइम लगा है, टाइम टेकन इज 2 आवर्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसी तरीके से अप स्ट्रीम में सेकेंड कंडीशन क्या दी है, सेकेंड कंडीशन में अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4/2, इट मीन्स 2। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है पहली और ये हो गई दूसरी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है इसमें, तो इजीली ऐड होकर के इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, इस चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से, 10 and 2, इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई। ओके, तो यहाँ पे इसको ऐड करने पे 2x इक्वल टू हो गया 12, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 6, x की वैल्यू 6 हो गई। अब इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, x के प्लेस पे 6 एंड y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो इस तरीके से x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4। x क्या था, x था स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर में उसकी स्पीड थी x किलोमीटर, तो यहाँ पे स्पीड आ गई स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट थी y किलोमीटर, तो y की वैल्यू आ गई है 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। अब इस इक्वेशन का है सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे सामने है और इसमें दिया गया है 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, कि 2 वुमेन और 5 मेन, 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर के किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में पूरा करते हैं, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर के इस काम को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अगर इन्होंने बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन, तो इसमें इन्होंने पूछा है कि अगर ये सारा काम अकेले ही एक औरत करे तो वो कितना टाइम लेगी इसको, और इसी तरीके से अगर आदमी अकेला करे तो वो कितना टाइम लेगा। तो जो चीज़ हमसे पूछी जाती है, हमें फाइंड करनी होती है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हमने सपोज करा इसमें लेट द नंबर ऑफ डेज, माना कि वो कोई औरत अकेले इस काम को करने में x डेज लेती है, तो हम ये मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन एक औरत के द्वारा ये काम किया जाता है x डेज में। इसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन, और आदमी के द्वारा ये काम किया जाता है y डेज में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने x और y सपोज कर ली। अब हम क्या करते हैं, x डेज में वह सारा काम करती है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी, ये चीज़ भी हमको पता करनी होगी कि एक दिन में वो कितना वर्क करती है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज़ अगर हम कोई काम 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हम एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, हम एक दिन में करेंगे 1/4 काम,
उस काम का 1/4 कंप्लीट करेंगे। तो उसी चीज़ को हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट देन, क्योंकि ये तो हमने लेट कर लिया है, देन द वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे। तो कितना वर्क डन हो गया उसके द्वारा, एक दिन में किया हुआ काम हो गया 1/x। इसी तरीके से देन द वर्क डन बाय अ मैन, और आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया काम हो गया 1/y। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे मान ली। अब इन्होंने क्या दिया हमको कंडीशन कि 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को करती हैं। तो एक औरत के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होता है 1/x। तो 2 औरतों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 2/x। इसी तरीके से 5/y, और 4 दिन में कंप्लीट करती, क्योंकि हम 1 डे का निकाल रहे हैं पहले यहाँ पे, तो हम क्या मान लेंगे इसको 1/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/4, इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे सामने ये। और इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन हमको जो दी गई है वो दिया है 3 वुमेन मीन्स 3/6 एंड 6/y इक्वल टू 3, 1/3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब हम इसको जो है सब्स्टिट्यूट करना है, हमें इसको रिड्यूस करना है इसको लीनियर इक्वेशंस में। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, हमने मान लिया 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगी इक्वेशन 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। ओके, इसी तरीके से 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है हमने इसको, और हम इसको कोई मेथड से अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या मिल जाएगा हमको 6p प्लस 15q इक्वल टू 3/4। इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6p प्लस 12q इक्वल टू 2/3। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर कोई भी डाल दो, अब इसे 5, 6 डाल दिया हमने इसको। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया हमने, और ये हमें सेम साइन वाले टर्म दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा 3q इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। ओके, इसे सॉल्व करना है, तो इसका हमने एलसीएम लिया 9 माइनस, तो हो गया 1/12। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 1/12। तो q की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, इधर शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 36, q की वैल्यू होगी 1/36। अब इसकी वैल्यू उठा के हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमने इस इक्वेशन में रख दी, तो 2p प्लस 5q इज़ 1/36 इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो यहाँ हो गया 2p प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4। ठीक है, थोड़ा हम इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 2p प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4। तो हमें p की वैल्यू चाहिए, तो 2p इक्वल टू 1/4 माइनस का 5/36। तो हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे 36 और 9 माइनस का 5। ओके, तो क्या मिल गया 4/36। इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 की इसमें गई 9 टाइम्स, 2p इक्वल टू 1/9, 2p इक्वल टू 1/9। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, p इक्वल टू 1/18, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में, p की वैल्यू हो गई 1/18, p की मिल गई हमको 1/18। p और q की वैल्यू तो मिल गई है। अब हमने p और q को क्या माना है, हमने p को क्या माना है, हमने इसके प्लेस पे लिख दिया 1/x इक्वल टू है p की वैल्यू हो गई 1/18। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18। इसी तरीके से 1/y को हमने माना है q, तो इसकी वैल्यू है 1/36, तो q की y की वैल्यू हो जाती है 36। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल जाती है 18 एंड y की वैल्यू मिल जाती है 36। ये हमारा हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया है, नोट इट डाउन।
ओके, थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें हमें दिया है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, शी टेक्स 4 आवर्स। तो इसमें क्या दिया है, रूही जो ट्रैवल करती है वो कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है। तो इसमें इन्होंने बोला शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल टू 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और बाकी रिमेनिंग कितना बच जाता है, 300 किलोमीटर टोटल करना है उसे, 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है तो बस से कितना ट्रैवल करेगी, 240 किलोमीटर करेगी। इसी तरीके से अगर वह ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन से करती है और रिमेनिंग हो गया 200 किलोमीटर बस से करती है, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो हमें क्या बताना है, हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है और बस की स्पीड बतानी है। तो हम जो हमें फाइंड करना है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमने ट्रेन की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और इसी तरीके से लेट द स्पीड ऑफ बस, हमने बस की स्पीड को मान लिया y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमको क्या करना है कि रूही ट्रेवल्स, अच्छा आपको पता है कि क्या होता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और यहाँ हमको दिया गया है टाइम कि उसको जो है 300 किलोमीटर को ट्रैवल, तो स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने दिया है सी टेक्स 4 आवर्स, तो देखिए टाइम हो गया इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हम इस चीज़ को मान लेते हैं टोटल टाइम उसे लगता है 4 आवर्स का। तो इसमें फर्स्ट हमारी जो कंडीशन बनेगी 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है बाय ट्रेन, तो 60 अपॉन एक्स, क्या चीज़ हो गई 60 किलोमीटर डिस्टेंस और x हो गई स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड हो गई हमारी, एंड बाकी का 240 किलोमीटर वो करती है बाय बस, ठीक है। y डिस्टेंस एंड स्पीड हो गई बस की, इसमें लगते हैं उसको 4 आवर्स। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरीके से अब वो करती है 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 अपॉन x प्लस बाकी कितना हो गया 200 अपॉन y इक्वल टू कितना टाइम लेती है, इसी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। मीन्स अगर वो 4 आवर्स लेती है इस तरीके से ट्रैवल करने में, तो यहाँ कितना लेगी 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं 4 आवर्स और 10 मिनट। हमारे पास हो गया टाइम 4 आवर्स प्लस 10 मिनट का। तो हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया, 4 आवर्स को लिख दिया 4 × 60 प्लस 10, तो इस तरीके से 240 प्लस 10 मीन्स हमारे पास हो गए 250 मिनट्स, ठीक है। अब इस 250 मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 60 से डिवाइड कर लेंगे। 60 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गए और इतना हो गया ये 25/6 आर, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया 25/6, इसको हमने कन्वर्ट करके लिख लिया और हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई है 2। ओके, इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या मानना है, 1/x को हमने मान लिया p एंड 1/y को हमने मान लिया है q। अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है इन दोनों इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन बन गई 60p प्लस 240q इक्वल टू 4। इसी तरीके से 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। ओके, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है इसे भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस 6 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 की 100 से मल्टीप्लाई हो गई तो बन गया 600, एंड इसी तरीके से 6 की 200 के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो बन जाएगा 1200, ठीक है। यहाँ से 6 हटा दिया। अब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने फर्स्ट एंड 2 माना है, इसको 3 एंड 4 लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है ये। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए यहाँ पे 60 और यहाँ 600 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई अगर हम इसमें 10 से कर दें और एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दें तो हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 600p प्लस 2400q इक्वल टू 40। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। 5 और 4 इक्वेशन को हमने इसके नीचे लिख लिया 600p
प्लस 1200 Q इक्वल टू 25। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि सेम साइन दिए हमें यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और ये हो गया 1200 Q इक्वल टू, ओके। तो हमें यहाँ पे Q की वैल्यू मिल जाती है 15/1200। मीन्स कितने टाइम्स गया ये, 1/80 हो गया। इसको कट किया हमने तो Q की वैल्यू आ गई 1/80। अब इसकी वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 600p प्लस 1200 Q की वैल्यू इज़ 1/80 इक्वल टू 25। 600p प्लस इसको कैंसिल किया तो क्या मिला हमें, 15, ओके। 15 हो गया इक्वल टू 25। 15 उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 600p इक्वल टू 10। एंड p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, एंड p की वैल्यू हो गई 1/60। तो हमें क्या मिला, p इक्वल टू 1/60 एंड q इक्वल टू 1/80। p एंड q की वैल्यू मिल गई है। अब हमने क्या माना है यहाँ पे p एंड q को, p को हमने माना है 1/x, तो हमने क्या लिखा, 1/x इक्वल टू p की वैल्यू होगी 1/60। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे ऊपर लिख लेते हैं, 1/x इक्वल टू 1/60। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 60, ठीक है। इसी तरीके से हमने 1/y को माना है q एंड q की वैल्यू है 1/80। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 80। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमें मिल गई 60 एंड y की वैल्यू मिल जाती है 80। 60 क्या माना है हमने, x क्या माना है हमने x मानी है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर है, मीन्स ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। और बस की स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सभी की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप पॉज करके भी, अगर वन टाइम आपको समझ में नहीं आता है तो आप पॉज करके भी और रिपीट करके भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।